महात्मा उपासक प्रोफेसर सोहन राज तांतेड़ का 76 वर्षों का जीवन सफर। प्रथम 10 वर्ष परिचय एवं बाल चंचलता, 4 गतियों और 84 लाख जीवायुओं में भ्रमण करने के पश्चात जीव कहाँ जन्म ग्रहण करेगा, इसे कोई नहीं जानता। जन्म मनुष्य के अधीन नहीं है, किंतु कर्म मनुष्य के अधीन है। बड़े भाग का मनुष्य तन पावा। उक्ति के अनुसार मानव जीवन सत्कर्म का परिणाम है। मनुष्य किस जाति या किस कुल में जन्म लेता है यह बड़ी बात नहीं है, किंतु जन्म लेकर कुल को कुलीन बना देना मानव के अधीन है। ऐसे ही कुलवर्धक प्रोफेसर तांतेड़ का जन्म राजस्थान प्रांत के बाड़मेर जिले के छोटे से गांव कानौड़ में एक छोटी सी झोंपड़ी में 5 जुलाई 1947 को हुआ। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य होने के कारण लालन पालन कठिनाइयों में हुआ। आपके पिताश्री मुल्तानमल जी और माताश्री चंपा देवी एक धर्मनिष्ठ श्रावक थे। देवगुरु धर्म की आराधना में सतत जीवन व्यतीत करने के कारण परिवार के बच्चों में भी अच्छे संस्कारों का बीजांकुर हो रहा था। माता श्री चंपा देवी एवं पिताश्री मुल्तानमल जी के 5 पुत्रों एवं 4 पुत्रियों में प्रोफेसर तांतेड़ सबसे बड़े थे। जिस समय तांतेड़ जी का जन्म हुआ उस समय गांव में बिजली, पानी, सड़क, विद्यालय आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। सारे होने के कारण वर्षा के जल पर निर्भरता थी। जैन धर्म के 13 पंथ समुदाय होने के कारण सोहन राज तांतेड़ के जन्म के समय आचार्य श्री तुलसी के उपदेशों से प्रभावित होकर सोहन के अंदर वैराग्य भावना के सुसंस्कार समाहित होने लगे। बाल सुलभ चेष्टाओं में बुद्धिमता के बीज को देखकर माता पिता का मन हर्षित रहता था। होनहार बीरवान की होत चिकने पात कहावत को बालक सोहन ने चरितार्थ किया। कानौड़ गांव में 3वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बाड़मेर जिले के पैतृक गांव जसोल में सन 1956 से 1960 तक पूरे स्कूल में प्रथम रहकर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की। आपने भाई बहनों में बड़े होने के कारण शिक्षा के प्रति अलग सोहन ने जलाई, जो उत्तरोत्तर बढ़ती गई। अपने भाई बहनों को भी अध्ययन के लिए प्रेरित करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि परिवार शिक्षित हुआ। माता पिता अधिक शिक्षित नहीं थे, किंतु शिक्षा के महत्व को जानते थे। इसलिए सहक्रम अपने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाई लिखाई, खेलकूद, लड़ाई झगड़ा यह सब बच्चों का स्वभाव होता है। अतः भाई बहन कभी कभी सुलभ क्रीड़ा करते थे। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना, यह गुण परिवार के बच्चों में था। एक दूसरे से कभी कभी प्रतियोगिता हो जाया करती थी, जिससे बचपन से ही व्यक्तित्व में निखार आने लगा। कौन जानता था कि अभावों के बीच पला पोसा बच्चा एक दिन अपने परिश्रम से भाग्य बदल देगा। माता पिता ने जैसा विश्वास किया था, उसने विश्वास को कभी भी कम नहीं होने दिया, बल्कि उनके विश्वास पर खरा उतर कर
पुरुषार्थ की लौ जलाई। विद्यार्थी जीवन जीवन का प्रारंभिक काल जन्म से 10 वर्ष का समय खेलने कूदने और प्रारंभिक शिक्षा का काल होता है। इस अवस्था में बालक पूरी तरह से अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों पर निर्भर होता है। 20 वर्ष तक का समय जीवन का बहुत अमूल्य समय होता है। इस अवस्था में बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का सफर करता है। बालक सोहन अब अपने जीवन निर्माण के लिए घर से निकल गया और शिक्षा के मिशन को मानकर अध्ययन करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा में नई नई उपलब्धियां प्राप्त करने लगा। इससे परिवार में प्रसन्नता का वातावरण तो था, साथ ही अपने क्षेत्र में बालक सोहन के उत्कर्ष की चर्चा होने लगी। गुरुजनों की कृपा दृष्टि होनहार छात्रों पर सदैव रहती है और ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं। सन 1961 में महेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में 9वीं कक्षा में प्रवेश लेकर उत्तरोत्तर विकास करते हुए सन 1964 में हायर सेकेंडरी में पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। यह एक ऐसा अवसर था जिसके कारण सोहन की ख्याति पूरे राजस्थान में हो गई। कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्र की अध्ययन की दिशा बदल जाती है। उच्च शिक्षा के लिए वह विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में अध्ययन के लिए जाता है। गांव के सीधे साधे छात्र शहर की चकाचौंध को देखकर समझ नहीं पाते और अपनी दिशा का निर्धारण नहीं कर पाते, किंतु छात्र सोहन होनहार थे। उन्होंने इंजीनियरिंग में प्रवेश लेकर अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली और उत्तरोत्तर विकास करते हुए सदैव कॉलेज में प्रथम रहे। गुरुजनों के स्नेहभाजन होने से साथ ही साथ छात्र सोहन दूरदृष्टि एवं पक्के इरादे के धनी थे। सोच विचार कर निर्णय लेना और पूरी तरह से पद पर अडिग रहना उनका मिशन बन जाता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते ही प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आपने प्रतियोगिता में सम्मिलित होकर सफलता हासिल की और इंजीनियर बन गए। इंजीनियर के रूप में आप जहां भी रहे वहां जनता की भलाई के लिए सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ क्षेत्र को प्रदान किया। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी प्रदेश को हरा भरा करने का आपने पीड़ा उठा लिया और आपने कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त की। आज भी आप जहां जाते हैं वहां आदर सत्कार के साथ आपका सम्मान लोग करते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपने अपने कैरियर का निर्माण करते हुए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का पद प्राप्त किया और कुछ समय तक कार्य करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आगे आए और आज तक उसी में लगे हुए हैं। गृहस्थ आश्रम जीवन के 21 से 30 वर्ष तक का काल शैक्षिक उपलब्धियों के साथ ही साथ वैवाहिक जीवन का भी काल था। शैक्षिक उपलब्धियों के साथ ही सोहन स्टूडेंट यूनियन के मंत्री
वह अध्यक्ष भी रहे। सोहन ने अपनी पूरी शिक्षा को सेवा से जोड़कर उपलब्धियां हासिल की और अनेक पुरस्कार प्राप्त कर प्रदेश को गौरवान्वित किया। युवा सोहन के कंधे पर एक नई जिम्मेदारी का भार आया और माता पिता ने जसोल के पास असहाड़ा गांव में जन्मी 5वीं पास कन्या लक्ष्मी देवी बंसाली से आपका पाणिग्रह संस्कार करा दिया। पहले गांव में विवाह छोटी उम्र में ही हो जाया करता था। आप भी उसके अपवाद नहीं रहे। बच्चों की शादी करके पिता अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे, अतः छोटी सी उम्र में ही आपकी शादी हो गई। लक्ष्मी देवी गृह लक्ष्मी होकर आपके घर आई। पूरे परिवार को साथ लेकर चलने की मनसा और सास ससुर की सेवा करना उन्होंने अपना धर्म मान लिया। जिस समय सोहन की शादी हुई उस समय वह अध्ययन में ही लगे थे। 2 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का दोनों ने ही निर्णय लिया और उसको निभाया भी। शिक्षा पूरी करके और जलदाय विभाग में अभियंता के रूप में नियुक्त होकर सोहन ने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जलदाय विभाग में 1969 से 1998 कुल 30 वर्षों तक सेवा का कार्य करके सोहन राज तांतेड़ ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। रेगिस्तान में गांव-गांव में पाइपलाइन का जाल बिछाकर घर घर तक पानी पहुंचाना, कुओं व ट्यूबवेलों का निर्माण करना, ग्रामीणों को पाइप का कनेक्शन देना, बड़े बड़े शहरों बीकानेर, चूरू एवं जैसलमेर जिलों में नहर का पानी लाने का भगीरथ प्रयत्न सोहन राज तांतेड़ ने किया। राजस्थान सरकार ने आपकी स्वच्छ छवि एवं कार्यकुशलता को देखते हुए 4 बार आपको सम्मानित किया है। उच्च श्रेणी के अधिकारी होते हुए भी आपने सदैव अपने आप को जनता का सेवक समझकर कार्य किया। ग्रस्त जीवन का निर्वाह करते हुए आपके बसंत, नरेश, भूपेश 3 सुयोग्य पुत्र पैदा हुए। परिवार का संस्कार बच्चों पर पड़ता है, अतः बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर जीवन निर्माण के लिए अग्रसर हुए। पिता का दायित्व होता है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करके अपने दायित्व से मुक्त हो जाए। सोहन राज तांतेड़ ने भी अपने ग्रस्त जीवन के कार्य को पूरा किया। जैन परिवारों में प्राय लोग स्वयं का व्यापार करना अधिक पसंद करते हैं, अतः बच्चों ने भी उच्च शिक्षित होते हुए भी वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाया और सफल रहे। इस कार्य में आपकी जीवन संगी लक्ष्मी देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वैराग्य भावना का उदय एवं सामाजिक सरोकार। ग्रस्त जीवन में कब परिवर्तन आ जाए इसे कोई नहीं जानता। यह भाग्य के अधीन एवं पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर है। परिवर्तन और बदलाव जीवन में आते रहते हैं। बात उस समय की है जब सोहन राज तांतेड़ जोधपुर में थे। उस समय आचार्य श्री तुलसी के शिष्य मुनि श्री संपत मल जी का चातुर्मास वहीं पर था। उनके प्रवचनों एवं उपदेशों से प्रभावित होकर
सोहन एवं धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी के मन में वैराग्य भावना का बीजारोपण हुआ और आप दोनों ने जैन शिक्षा लेने का मन बनाया। परंतु मोहनी कर्म का संयोगवश न होने के कारण दीक्षा न हो सकी। आचार्य श्री तुलसी की कृपा से दोनों सुश्रावक बन गए तथा धर्म ध्यान त्याग तपस्या करके धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते रहे और धर्म गुरु एवं शासन की सेवा करते रहे। आचार्य श्री तुलसी एक महान आचार्य थे। उनके संपर्क में जो भी एक बार आ जाता है वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। सरकारी सेवा करते हुए भी सोहनराज तांतेड़ ने संस्था में सेवा करने का संकल्प लिया और वह आज भी जारी है। राज की सेवा में रहते हुए सोहनराज तांतेड़ ने जैन विश्व भारती लाटनू में सन 1979 से 1987 वर्षों में पानी, बिजली, जनरेटर और भवनों के निर्माण में इंजीनियर के रूप में अपनी मानद सेवाएं दी। आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर आचार्य श्री तुलसी बहुत प्रसन्न हुए। 1987 में तेरापंथ धर्म संघ का विशिष्ट पुरस्कार युवक रत्न आपको प्रदान किया। ग्रस्त जीवन की जिम्मेदारी से मुक्त होकर जब आप बीकानेर में आचार्य श्री तुलसी के दर्शन किए तब उन्होंने वानप्रस्थ जीवन जीने का संकल्प करवाया। तेरापंथ संघ से आप पूरी तरह से जुड़े रहे। जून 1997 में आचार्य श्री तुलसी के देवलेख खो जाने पर उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने आपको लाटनू स्थित परमार्थिक शिक्षण संस्था में मानद सेवा हेतु संयोजक बनाया। परमार्थिक शिक्षण संस्था तेरापंथ धर्म संघ की एक ऐसी संस्था है जिसमें जैन दीक्षित होने के लिए मुमुक्षु के रूप में भाई बहन आते हैं। अतः यह संस्था तेरापंथ धर्म का प्रवेश द्वार है। इस संस्था में आपने 1998 से 2008 तक कुल 10 वर्ष तक मानद सेवा देकर गुरु चरणों का आशीर्वाद प्राप्त किया। सामाजिक क्षेत्र में आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसी दौरान आपने जैन विश्व भारती लाटनू में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। जैन विश्व भारती में आपने शिक्षा, सहयोग और सेवा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी आपके कार्यों को आदर के साथ याद किया जाता है। शिक्षा, सेवा, संकल्प। शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। शिक्षा एक सतत चलने वाली जीवन प्रक्रिया है। जब जागो तभी सवेरा होता है। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण सोहनराज तांतेड़ ने अभियांत्रिकी विषय में स्नातक करके जलदाय विभाग में अभियंता बन गए थे, किंतु शिक्षा की ललक आपके जीवन में बनी रही। इसीलिए परमार्थिक शिक्षण संस्था में जब सोहनराज तांतेड़ संयोजक बनकर आए तब पुनः एक बार जैन विश्व भारती संस्थान से जैन दर्शन में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर शिक्षा को पूर्ण किया। इसी दौरान सोहनराज तांतेड़ के जीवन में एक परिवर्तन आया और संस्था के
10 वर्षों की अवधि में जैन विश्व भारती का मानद सलाहकार एवं प्रोफेसर होने के फलस्वरूप जैन धर्म के चारों संप्रदाय के 3000 साधु साध्वियों की निःशुल्क उच्च शिक्षा, ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी दिलवाने में योगबुद्ध बने। इसी समय प्रोफेसर सोहन राज तांतिल सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बरी झुंझुनू में वाइस चांसलर नियुक्त हुए। यह काल प्रोफेसर तांतिल के जीवन का स्वर्णिम काल था। शिक्षा से जुड़कर सेवा करने के सुअवसर आपको प्राप्त हुए। आपके अधीन अब तक 60 विद्यार्थी योग, दर्शन, शिक्षा विषय में पीएचडी कर प्रोफेसर सोहन राज तांतिल की यश पताका जहां भी हैं वहां फहरा रहे हैं। एक शिक्षक एवं मार्गदर्शक के रूप में प्रोफेसर सोहन राज तांतिल की जीवन उपलब्धि यह रही कि 260 पीएचडी स्तर के शोध ग्रंथ लिख चुके हैं। यह सभी प्रकाशित होकर भारत की 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में यूजीसी द्वारा अनुमोदित होकर पढ़ाए जा रहे हैं और विश्वविद्यालय के ग्रंथकारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। अभी तक पीई मैकेनिकल, एमए पीएच, एमए फिलॉसफी, एमएससी योगा, एमएड एजुकेशन, पीएचडी, डीएल लिटरेचर फिलॉसफी, डी साइंस योगा, डीएल लिटरेचर साइंस सोशल साइंस की डिग्री पूर्ण हो चुकी हैं और शिक्षा जारी है। प्रोफेसर तांतिल ने सिद्ध कर दिया कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। परमार्थिक शिक्षण संस्थान में संयोजक के रूप में सेवा देते हुए मेरी अर्थात डॉक्टर राकेश मणि त्रिपाठी की पहचान प्रोफेसर तांतिल से हुई। मैं शिक्षक के रूप में संस्था की शिक्षा विंग ब्राह्मी विद्यापीठ में शिक्षक था। आपके प्रवचनों और लेखन कार्य से बहुत प्रभावित हुआ। प्रोफेसर तांतिल की प्रेरणा और सहयोग से ग्रंथ लेखन में मेरी प्रवृत्ति जागृत हुई और अब तक 25 पुस्तकों का लेखन कार्य हो चुका है और अभी भी जारी है। समाज जब कार्य का मूल्यांकन करता है तो व्यक्ति प्रोत्साहित होकर दुगने जोश से कार्य करता है। प्रोफेसर सोहन राज के ऊपर बखूबी घटित होती है। प्रोफेसर साहब की तर्कप्रियता और शैक्षिक प्रेम को देखकर भारत सरकार के उपक्रम आकाशवाणी द्वारा 3 घंटे की फिल्म जो 8 भागों में उपलब्ध हैं बनाई गई है। यह YouTube पर देखी जा सकती है। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा जैन उपासक के रूप में पर्युषण पर्व की धार्मिक यात्राओं संस्थाओं द्वारा दिए गए 500 प्रवचन YouTube पर मौजूद हैं। इसी तरह विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रोफेसर सोहन राज जी द्वारा दिए गए समाज कल्याण के हजारों प्रवचन पुनरुत्थान कार्यक्रम YouTube के रूप में मौजूद हैं। इसी तरह आत्मविज्ञान और सनातन सत्य के हजारों प्रवचन टीवी चैनलों के माध्यम से प्रकाशित हैं। यह भी YouTube पर मौजूद हैं। इसे पुस्तकार का रूप
देने का सौभाग्य राकेश मणि को प्राप्त हुआ। शिक्षा को सेवा से जोड़कर प्रोफेसर तांतेड़ ने एक सराहनीय कार्य किया। प्रोफेसर सोहनराज तांतेड़ का कार्य समाज की अमूल्य निधि है। अभी तक 100 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कारों से सोहनराज जी को नवाजा जा चुका है। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड, समाज भूषण, युवक रत्न, जैन ज्ञान विज्ञान मनीषी, समाज रत्न, भारत एक्सीलेंसी अवार्ड, महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, भारत भूटान मैत्री अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड, इंडो नेपाल हार्मोनी अवार्ड, जैन पद्मश्री, प्राकृतिक चिकित्सा रत्न, मदर टेरेसा सेवा रत्न एवं योग पद्म भूषण आदि प्रमुख अवार्ड से सोहनराज तांतेड़ सुशोभित हैं। सोहनराज तांतेड़ भारत एवं विश्व की 50 शैक्षिक एवं सामाजिक संस्थाओं में एसोसिएट सदस्य, संरक्षक एवं आजीवन सदस्य के रूप में मानव सेवा दे रहे हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए सोहनराज तांतेड़ भारत एवं विश्व के विश्वविद्यालय में जगह जगह शैक्षिक उत्थान के लिए संगोष्ठियों प्रवचन करते रहते हैं। यूके, यूएसए, जापान, जर्मनी, दक्षिणी कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एवं भूटान देशों की विदेश यात्रा कर चुके हैं। दर्शन, योग शिक्षा जैसे विषयों में अंतर्राष्ट्रीय एवं भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय में पीएचडी शोध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ट्रिनिटी वर्ल्ड विश्वविद्यालय, यूके, एएआई यूएसए विश्वविद्यालय, एएआई यूएसए विश्वविद्यालय, जगन्नाथ विश्वविद्यालय ढाका बांग्लादेश, ओआईयूसीएम श्रीलंका, जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान, जेजेटी विश्वविद्यालय एवं सिंगाने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सोहनराज तांतेड़ संरक्षक प्रोफेसर हैं। पद्मश्री अवार्ड के लिए आपका नाम नामांकित है। उक्त के अतिरिक्त सामाजिक सेवा के क्षेत्र में बहुत से प्रकल्पों को चलाकर प्रोफेसर तांतेड़ ने समाज के निचले पायदान पर स्थित व्यक्तियों के जीवन में उत्थान के लिए बहुत कार्य किए हैं। महिलाओं के लिए सिलाई मशीन, आटा चक्की, साइकिल एवं दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर आदि का मानवता की दृष्टि से अपने निजी खर्चे से आवंटन करके उनके जीवन की एक नई दिशा दी। गांव के बालक बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु सहयोग प्रदान कर शिक्षा के प्रति अलग जगाई है, जो सरकार की हर घर की शिक्षा की नीति को सरोकार कर रही है। इस प्रकार मानव जीवन प्राप्त कर उसको सार्थक करने का प्रयास किया है। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए नारी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है। एक छोटे से कार्यक्रम में इतने विराट व्यक्तित्व को बांधना बहुत कठिन है। भारत देश के 75 वर्ष पूर्ण करने पर जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, वह अमृत महोत्सव प्रोफेसर तांतेड़ के जीवन में भी अमृत कलश बन जाए, यही मंगल कामना है।